प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि 2024 एग्जामिनेशन है, उसकी डेट शीट आ चुकी है और हम अपनी तैयारी भी प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप सभी को मैथमेटिक्स और इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तैयारी करवाऊंगा। बस आपको करना ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होती हैं, आप उन क्वेश्चंस को जरूर कर लिया कीजिए, और जिन चैप्टर्स को भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उन चैप्टर्स को मैं पुनः समझा दूंगा। इससे पहले के ईयर्स में भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए टॉप 20 क्वेश्चंस करके, आप उन वीडियोज को भी देखकर समझ सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से वो 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से हैं जो आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। ये जो एग्जाम्पल 15 है, दिस इज फ्रॉम जो प्रीवियस बुक है, मतलब कोरोना काल से पहले जो मैथ्स की मोटी वाली बुक लगती थी ना हमारी, उसमें है ये एग्जाम्पल नंबर 15। बट सिलेबस अपना शॉर्ट हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया, तो अब वो कौन से स्थान पे आ गया है? एग्जाम्पल नंबर 12। लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन डराता बहुत है, बच्चों को समझ में नहीं आता, रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज यदि आप ध्यान से पूरा लेक्चर देखते हैं, समझते हैं, तो आप जरूर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको नहीं क्लियर है, तो आप जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर के बेसिक का, वहां पे सब बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है इस चैप्टर का, है ना, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनती हैं, कैसे फॉर्मूले आपको याद करना है। और प्रेम भैया कंसेप्ट करके है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आप वहां पे जाएंगे, एक बार ही वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको नोटबुक और पेन के साथ बैठना होगा, देखना होगा, समझना होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपने आज ये एग्जाम्पल 15 मीन्स एग्जाम्पल 10, ये 12 समझ लिया, तो लगे हाथ आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ये नई बुक के अनुसार 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट है। समझ में आ गई बात? ये भी मैं आपको बाद में करवा दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले ना जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको ले और दे के मार के उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में है क्या, क्यों दिया गया है और किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? तो इन्होंने कहा हुआ है that you have to prove sin theta minus cos theta plus 1 over sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 over secant theta minus में tangent theta। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में आपको बताया गया है कि जब ये जो चैप्टर जो एक्सरसाइज 8.3 है, पहले 8.4 हुआ करती थी, कि 8.3 के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। जब ये तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अब नाम आया है, 9th में भी आप साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में आप सुनते थे तो बहुत उत्सुक हो जाते थे, है ना, कहते थे कि सर जरा बताना ये साइन थीटा और कोस थीटा क्या है। तो अब ये गले ही पड़ गई है साइन थीटा कोस थीटा। उस समय तो सीखने का बहुत मन होता था, लेकिन अब ये गले पड़ गई, अब ये गले से उतर नहीं रही, अब समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक इस चैप्टर का है, जो मैंने बेसिक्स बता दिए हैं। आप केवल कॉपी और पेन लेके जरूर बैठेंगे, वहां से नोट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। अब इस चैप्टर इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? सीकेंट चाहिए और टेंजेंट चाहिए। तो आप बताइए, टेंजेंट लाने के लिए क्या होना चाहिए? टेंजेंट, अगर मुझे टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट चाहिए तो मुझे साइन और कोस ऐसे दिख जाता ना, साइन थीटा ओवर में कोस थीटा ऐसे दिख जाता, तो मजा ही आ जाता, है ना, मुझे समझ में आ जाता, मैं कर लेता इजीली। तो मैं कोशिश ये करूंगा, ये जो दिया हुआ है ना, मैं इसको टेंजेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो टेंजेंट फॉर्म में कैसे करूंगा कि जहां पर भी मुझे क्या दिखेगा? साइन थीटा दिखेगा,
उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, कोस थीटा से। ये अपने आप ही टेंजेंट बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, है कि नहीं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, यहां मैं लिख देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आप उतार लेंगे नीचे और फिर आप लिखेंगे डिवाइड, सबसे पहले आप लिखेंगे LHS। सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS, जहां पे आप पूरी इक्वेशन लिख देंगे। वो क्या थी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहां पे है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये किस चीज का है, माइनस का है कि प्लस का है, ये है आपका माइनस का 1, माइनस का 1। क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका माइनस का 1 और 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, यही ना प्रूफ करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन देखा, आपने लिख लिया, आप यहाँ पे लिख देंगे गिवन, आप क्या लिख देंगे गिवन, फिर आप लिखेंगे LHS। आप क्या लिखेंगे, LHS। आपने लिख लिया भाई, देखो LHS में मुझे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड माइनस 1, ये मुझे दिया हुआ है। और मैं इसको देखिए कैसे कैसे सोल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, मुझे टेंजेंट चाहिए, ये मान लीजिए रफ है, मुझे टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट के लिए मुझे क्या करना होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा चाहिए होता है। तो साइन थीटा तो दिया हुआ है, कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा मैं पूरी इक्वेशन को। तो अब मैं लिख दूंगा, आप बेटा पेन लेके बैठ जाइए, पेन कॉपी, डिवाइड इक्वेशन बाय कोस थीटा। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा, और ये प्लस में 1 ओवर कोस थीटा। देखो आप लोग बात समझने की जरा सी कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। और एक बड़ा सा अपोन का साइन लगा दीजिएगा, है ना। एक जो साइन है अपोन का, वो कैसा होना चाहिए, बड़ा सा। नीचे ये, इसको मैंने सबको किससे डिवाइड कर दिया, कोस से। नीचे वाले को भी सबको कोस से डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं। नीचे वाले सबको कोस से डिवाइड करने की जरूरत है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि जब इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो भाई इसको भी करना पड़ेगा। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो कलह मचा देगा ये। जब भी हम किसी इक्वेशन को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो थ्रू आउट द इक्वेशन ही वो डिवाइड होता है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, गॉट इट, ठीक है जी। और मैं केवल LHS सोल्व कर रहा हूं। मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, वैल्यू लिख दूंगा। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, इट बिकम्स टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है, ये तो कट गया, ये माइनस का 1 हो गया। ये क्या होता है, 1 ओवर कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये उल्टा होता है 1 ओवर कोस थीटा, ये बनता है आपका सीकेंट थीटा, याद कर लीजिए। और सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 ओवर कोस थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीकेंट थीटा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे फिर से वही टेंजेंट थीटा, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 ओवर कोस थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, देखो जरा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यस ऐसे ही है। अब एक चीज जरा मेरे को कर रही है दिक्कत, एक चीज जो मेरे को कर रही है दिक्कत, तो वो क्या है, प्लस का कोस थीटा है ना, प्लस का कोस थीटा माइनस 1, प्लस का कोस थीटा माइनस 1, ठीक है जी। प्लस का कोस थीटा माइनस 1, ये यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, ये प्लस का कोस थीटा था, है ना। ये प्लस का कोस, ये प्लस लगा लीजिए यहाँ पे प्लस का, और ये क्या है माइनस 1। समझ में आ रही बात, दोबारा देख लीजिए इसको, बुक नहीं है ना यार इसलिए गड़बड़ेगी। प्लस का कोस थीटा और ये क्या आएगा माइनस 1, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 1 और प्लस का कोस थीटा है ना, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का सीकेंट थीटा। ये हो गया ना, ये माइनस का सीकेंट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या, बस साइन का गड़बड़ हुआ था, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो ये टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा ना, इसको एक साथ ले आओ।
आप लिख दोगे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और माइनस में 1, और नीचे क्या आ गया आपका टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा भी ले आओ, इसको भी ले आओ, माइनस सीकेंट थीटा और प्लस का 1। अब फटाक देना, इसको काट दो, फटाक देना, क्या कर दो, काट दो। काटोगे क्या, नहीं काटोगे तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों, देखो ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 1, ये है माइनस का सीकेंट और ये है प्लस का सीकेंट, सो वी कैन नॉट कैंसल, हम काट नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। हाँ भाई आप कहां से आ गए बीच में, ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये जो -1 है ना, -1 को अलग कर दिया मैंने, और नीचे सेम चलता रहेगा, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस का 1, प्लस का 1। अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, अब मैं करूंगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और मुझे -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1 की जगह, इसकी जगह मैंने लगाया ब्रैकेट, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो प्यारे बच्चों, देखो ये कहां से मेरे को ज्ञान मिला, कैसे करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो आपको दिया हुआ है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। अगर इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो जरा मुझे बताइए एक कैसे आएगा, एक को आप यही छोड़ देंगे तो ये हो नहीं जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर, इट बिकम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही मैंने कहां पे लिखा है, अपने सॉल्यूशन में, इसी का इस्तेमाल मैंने कर लिया। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, ये लिख दिया जी मैंने 1। अब इसके नीचे क्या लिखूंगा, इसके नीचे ये लिख दूंगा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस में 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आप एक फॉर्मूला जानते हो, आपने अपनी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, मैंने लिख दिया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस है, माइनस का निशान तो रहेगा भाई, माइनस का निशान मत भूल जाना, और यहाँ पे आप लिख देंगे सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और ब्रैकेट लगाएंगे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। देखो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा कलर कोडिंग दूसरा ले लेता हूँ और आपको और प्रेम से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, माइनस का निशान यहीं पे रह गया, और उस माइनस के निशान के बाद क्या है, ये है ना, ये देखो ये रहा, इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बस इतना हिस्सा तो होता है कि नहीं। ओवर में क्या, ओवर में ए आ जाओ भाई जल्दी से, ओवर ओवर वो जो नीचे लिखा हुआ है ना, यही वाला पूरा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस में 1। समझ में आएगी ना प्यारे बच्चों, अरे मजेदार क्वेश्चन है यार, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, बिल्कुल ले सकते हो आप कॉमन। क्या ले सकते हैं कॉमन, बताइए, आप स्वयं बताइए। थोड़ा सा लैग कर रहा है अपना सिस्टम, लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो मस्त है। टेंजेंट थीटा इस वाले ब्रैकेट में, और इस पूरे ब्रैकेट में टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये मैं ले लूंगा कॉमन, ठीक है ना। मैं क्या कर दूंगा, इसको ले लूंगा कॉमन, ठीक है। यहां से मैंने क्या ले लिया, ये वाली चीज इस वाले ब्रैकेट में से ले लिया, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा एक घराना है ना, एक फॉर्मूला खुला था, और इस वाले ब्रैकेट में से ये, तो मैंने ले लिया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये ब्रैकेट आ गया, और फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये तो गया बाहर, जब ये गया बाहर तो यहाँ बच गया 1। ये माइनस का साइन देखो भाई, भूल नहीं जाना रे, इस माइनस को साइन को ऐसे ही लिख दिया, ये तो गया बाहर तो यहाँ क्या आ गया 1, और मेरा बच गया सीकेंट थीटा और माइनस में टेंजेंट थीटा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। नीचे क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, अरे इसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें दोबारा करने की, है ना।
जब प्रेम तरीका जाओगे सब ज्ञान जाओगे, भूल मैथमेटिक्स लगेगा हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। तो ये हो गया। अब अब क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, अब तो सब कुछ हो ही गया है। ये हो गया ब्रैकेट 1, ये माइनस का निशान अंदर जाएगा तो तबाही मचा देगा, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस करके दिखाएगा रे। आगे बात समझ में। अब क्या होगा? अब हम कर देंगे नीचे क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस का सीकेंट थीटा और प्लस का 1, है कि नहीं? अब जरा 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 ध्यान से देखिए, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा। अब क्यों कटेगा भाई? सर उस समय नहीं कटा ना भाई, उस समय साइन अलग अलग थे। देखो प्लस का 1 है, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, माइनस का सीकेंड प्लस का टेंजेंट, तो ये कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब मेरे पास बच गया ये, केवल यही बचा है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये बच गया। लेकिन भाई मुझे तो कुछ और चाहिए था, मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए था, शायद 1/सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, ऐसा चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे क्या बचा था? इसके नीचे बचा था 1। अब फिर से जो 1 का इस्तेमाल करना है ना, मैं क्या लिखूंगा? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और बटे में 1 है ना, 1 की जगह मैं लिख सकता हूं इनका इस्तेमाल करके सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 तीन सूरत में मेरे पास आ सकता है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, और एक क्या होता है कोटेंजेंट कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, और एक ये वाला केस हो गया। तो मैंने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और मैंने लिख दिया सीधा 1 की जगह वो। अगेन एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? अरे अब तो समझ में आ गया, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। अब तो बहुत खुश हो गए बहुत बालक। ये और ये हो गया कैंसिल, और मेरे पास फाइनल क्या बचा? मेरे पास फाइनल जो मैं चाहता था वो बचा 1/सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। This was required is equals to RHS hence proved, और लास्ट में क्या लिख देंगे? hence proved इत्ति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इत्ति सिद्धम। आगे बात सुन में। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें बढ़ा के लिख देगा फिर से, ये 1 की जगह, मतलब अगर क्वेश्चन बढ़ाया हुआ लिखता तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। 1 की जगह फिर से तुम्हें फिर चेंज करना पड़ता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था सीकेंट थीटा प्लस माइनस था टेंजेंट थीटा। तो इसमें एक बार जोड़ते एक बार घटाते ना, तो तुम्हारा माइनस वाला कट जाता और ऊपर बचाता सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा। ये बहुत पते की बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों देखो, बड़ी आसानी से हमने ये सम कर लिया है। रिवीजन करवा देता हूं। देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले बताओ जरा क्या करोगे? सर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोस से डिवाइड करना है। नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती करते हो। सबसे पहले आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को चाहिए क्या, करना क्या है ना? अरे भाई चाहते क्या हो? तो ये चिल्ला के कह रहा है मुझे टेंजेंट चाहिए, मुझे टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट दिला दे, टेंजेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे ठीक है टेंजेंट तुम्हें चाहिए तो क्या करो? टेंजेंट चाहिए तो इस सभी को किससे डिवाइड कर दो? कोस से, क्योंकि साइन तो है ही, साइन है तो साइन के नीचे कोस रखोगे तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट। तो जब डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान रखना हर एक चीज को डिवाइड करोगे, इसमें हर एक चीज को डिवाइड कर दिया। और जब डिवाइड कर दिया तो पहले स्टेप में क्या है? वैल्यू उसकी रखनी है भाई। साइन और कोस क्या होता है? टेंजेंट होता है। वैल्यू रखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या, कि यहाँ पे -1 की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है हम जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही होता है ना। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, यहाँ से सब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर हम माइनस का साइन था तो इस पूरे में से कॉमन निकाल दिया, ये यहाँ से ये यहाँ से ये,
फिर अंदर क्या बच गया, ये तो बाहर चला गया, जब ये पूरा बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, 1 तो कुछ नहीं, फिर क्या बचा साइन माइनस था, माइनस यहाँ पे, फिर हमने सोल्व किया, देन अगेन वी चेंज द साइन, और साइन चेंज करने के बाद नीचे ऐसा मिल गया, कटा दिया उसको, सवाल समाप्त हो गया। आगे ना बात सुनने। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये नहीं है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कीजिए, मैंने अपना काम कर दिया है, आपका क्या काम है, आप केवल कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि समझ में आ गया है और आप क्या चाहते हैं। और टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। यदि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, ताकि उसका भी फायदा हो, क्योंकि ये वीडियो ही बनाई गई है फायदे के लिए। खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए। टिल देन टेक केयर। और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, इसको 3 बार करो, 3 बार लिख लिख के 3 बार उड़ाओ इसको। अगले वीडियो में इसको आप लोग बताएंगे और मैं करेगा। ठीक है, टिल देन खुश रहिए।